नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम आज इस वीडियो में नंबर सीरीज़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। और अभी आपका एनटीपीसी का 7th फेज़ भी एग्ज़ाम होने वाला है, उस लिहाज से भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया क्या गया है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। अब करना कैसे है, इसका एलसीएम तो नहीं निकाल सकते क्योंकि एलसीएम निकाल के करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ट्रिक होता है। तो मैं इस ट्रिक के बारे में आपको बताता हूँ। फार्मूला क्या है इसका? 1/डिफरेंस अपॉन 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। यानी कि 1 है और उसका जो अंतर है, उस अंक का अंतर हमें लेना है यहाँ पे डिफरेंस में, और पहला अंक आएगा यहाँ पे और यहाँ पे अंतिम अंक आएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो इस जो हर में संख्या है उसको सरल अनुपातों में तोड़ना है, यानी कि सरल संख्या में इसको विभाजित करना है। तो कैसे करते हैं, चलो मैं बताता हूँ। इस 20 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? इस 20 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4 इंटू 5, 4 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 30 को किस में तोड़ना है? इसको 5 और 6 में तोड़ सकते हैं। हाँ, तोड़ सकते हैं इसको 5 और 6 में। उसी प्रकार से इसको भी तोड़ना है। ये किस में टूटेगा? ये 6 और 7 में। एक एक संख्या बढ़ रही है आगे, आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से 56 हो जाएगा आपका 7 और 8 में टूटेगा। 72 टूटेगा आपका 8 और 9 में। उसी प्रकार से यहाँ पे 90 टूटेगा 9 और 10 में। और यहाँ पे 110 जो टूटेगा वो टूटेगा आपका 10 इंटू 11 में, और यहाँ पे ये टूटेगा आपका 11 इंटू 12 में। तो ये तो टूट गया संख्या, है ना। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है? 4 और 5 1 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 है। सब में डिफरेंस क्या है? 1 है। और मैंने फार्मूला क्या बताया था, एक बार फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूं मैं। 1/डिफरेंस और 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब डिफरेंस चूंकि यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1/1, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट अंक बोला जा रहा है, फर्स्ट अंक, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट अंक कौन सा है? 4। और लास्ट कौन सा है? लास्ट है यहाँ पे 12। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है वो 4 है और जो लास्ट है वो क्या है आपका? 12 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर क्या आएगा? यहाँ से मैं 3 का गुणा कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं 3 का गुणा कर देता हूँ। तो 3 में से 1 गया 2, 2/12। तो ये कट जाएगा सिंपली, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। तो हमारा आंसर आ गया आपका 1/6। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 1/6। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार मैं और इसको और समझाता हूं, थोड़ा सा एक बार और रिपीट करता हूं। देखिए इसको हम सरल अनुपात में तोड़े, 20 को 30 को। फिर क्या किए हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाए, ये वाला फार्मूला, है ना। इस फार्मूला में क्या किया हम, फिर यहाँ पे फार्मूला में पुट किए ये डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है, सब में डिफरेंस आपका 1 आ रहा है, देख रहे हैं आप, डिफरेंस 1 आ रहा है। फिर यहाँ पे फर्स्ट अंक क्या है? फर्स्ट अंक यहाँ पे 4 है और लास्ट अंक क्या है? यहाँ पे 12 है ना। पुट यहाँ पे सब अंक पुट कर दिए, फिर क्या आ गया हमारा आंसर? 1/6 आ गया। तो आई होप ये आपको पसंद आई होगी।
ये ट्रिक आपको। तो चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कैसे दिया गया है। देखो 1 गुणा 4 है, 4 गुणा 7 है, और यहाँ पे ये 5 पदों तक गया है। यहाँ पे पूरी संख्या नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे 5 पद बोला गया है। इसी प्रकार से ये 5 पद है। तो देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना का आ रहा है, 3 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो ये पद कैसे जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 का जस्ट अगला अंक लिए, कितने लिए, जस्ट 4 ही लिए। यहाँ पे 7 का अगला जाएगा, 7 ही आएगा। चलिए लिख लेते हैं, 7 गुणा कितना आएगा आपका, 7 गुणा 10, फिर अगला आएगा 10 गुणा 13, और अगला क्या आएगा 13 गुणा 16। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम, तो ये पहला अंक कौन सा हो जाएगा ये, और अंतिम जो नंबर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 16। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 पदों तक है ना, तो 2 पद तो दिया गया है, हमने 3 पद और निकाल लिया इसी क्रम में बढ़ाते हुए। तो आंसर क्या आएगा, देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 अपॉन डिफरेंस और 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। तो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, डिफरेंस हमारा सब में 3 आ रहा है। देखिए सब में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 अपॉन 3, और फर्स्ट अंक कौन सा है आपका 1 है, और लास्ट अंक कौन सा है 16 है। तो यहाँ पे 16 पुट कर देंगे। अब सिंपली सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना। 16 से ये आपका कितना आएगा, आपका इस प्रकार से गुणा कर दो, 16 में 1 गया आपका 15, और इसको ऐसे गुणा कर दो तो 15 अपॉन 16। तो 3 से 5 बार में चला गया, तो हमारे पास आंसर कितना है आपका 5/16। तो हमारा सही आंसर है आपका 5/16। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन रेलवे एसएससी में पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि कैसा लेवल है क्वेश्चन का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। चलिए मैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस को और करवाता हूं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो क्या नीचे में 2 अंक था, अब यहाँ पे क्या है 3 अंक है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे भी 3 अंक है, यहाँ पे भी 3 अंक है। तो हमें क्या करना, क्या है यहाँ पे करना क्या है, हमें शुरुआत का 2 अंक लेना है। हमें शुरुआत का 2 अंक लेना है। यहाँ पे 1 अंक को नहीं लेना है, खाली 1 को नहीं लेना है, 2 अंक के लेना है। और यहाँ पर भी लास्ट के 2 अंक को लेना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिफरेंस 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डिफरेंस ऐसे नहीं निकालेंगे कि 1 के 1 2 तो 1 आ जाएगा अपन डिफरेंस, ये गलत है। डिफरेंस हमें पहला और लास्ट संख्या का देखना है। डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का आ रहा है, 3 में 1 गया 2। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, सब में 2 आ रहा है। तो हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा 2, और पहली जो नंबर हो जाएगी वो ये 2 संख्या को लेना है, और लास्ट का जो 2 संख्या लेना है। तो पुट कर देते हैं हम 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 और लास्ट में आ जाएगा 5 × 6। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 30। यहाँ पे मैं 15 का गुणा कर देता हूं, 30 बनाने के लिए मैं 15 से गुणा कर देता हूं। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या है 15 में 1 गया तो 14, और 30 का जस्ट एज इट इज रहेगा। 2 से 7 बार में गया ये 14, तो कितना है हमारा आंसर 7/30। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चंस रेलवे में पूछा जाता है।
और मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सीरीज के ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहूंगा। ये तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार के और क्वेश्चंस है इसमें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम। तो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब 4 अंक आगे है। अब क्या आगे है, हम 4 अंक आगे है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 का है। यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, सब में 3 का आएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 3 का है। अब इसमें करना क्या है, इसमें पहले का 3 नंबर लेंगे, पहले का 3 अंक लेंगे और इसमें लास्ट का 3 अंक लेंगे। वहां पे जब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 अंक दिया गया था तो शुरुआत का 2 अंक लिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4 अंक दिया गया है तो शुरुआत का 3 अंक लेना है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 3 है। तो 1/3, 1/1 इंटू 2 इंटू 2 3 माइनस 1/4 इंटू 5 इंटू 6। तो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 और 1/6 और 4 पंचे 20, 6 का 120 है ना। तो मैं इसमें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 120 है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं इसको भी 120 बनाना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या है, इसको भी 120 बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं गुणा कर देता हूँ, किसका कर देता हूँ, मैं किसका कर देता हूँ, 20 का कर देता हूँ 120 बनाने के लिए। यहाँ पर भी मैं 20 का कर देता हूँ। जब नीचे में किया हूँ तो ऊपर में भी कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा 120 बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे 20 है, ये 20 से कम 20 में से एक गया क्या, 19। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 120 बचेगा और यहाँ पे 1/3 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 120 दिया 360। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसका ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है, बढ़ गया है इसका। देखिए यहाँ पे 10 पदों तक दिया गया है, 10 पद। अब निकालना कैसे है 10 पदों तक, हमें केवल 2 पद दिया गया है। निकालना कैसे है, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 7 है। 2 अंक बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे 2 अंक बढ़ रहे हैं, 5 2 7। तो क्या करेंगे, हम लास्ट की संख्या को लिखते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं 9 11 13 15 17 19 21 23। देखते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां और ये 10वां। तो हमारा 10 पद हो गया, ठीक है। तो 10वां पद क्या होगा, ये 23 तो लास्ट में रहेगा और इसके पहले क्या आएगा, 19 गुणा 21, ठीक है। इसके पहले क्या आएगा आपका 19 गुणित 21। 23 के पहले क्या आएगा, 19 गुणा 21। चलिए अब बनाते हैं। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, देख लीजिए आप। डिफरेंस कितने का है आपका, 4 का है। दिख रहा है डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 4 का है। तो हम 4 लिख देते हैं। अब इसके बाद फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस 1/लास्ट। तो मैंने आपको बताया था जब 3 अंक दिया रहता है, हर में 3 अंक रहता है तो शुरुआत का 2 अंक लेते हैं, ठीक है। और जब 4 अंक रहता है तो 3 अंक लेते हैं, लेकिन 3 अंक है तो शुरुआत का 2 अंक लेते हैं। तो 1 गुणा 3 माइनस 1/, ये क्या है, शुरुआत लास्ट का 2 अंक, 1/21 इंटू 23। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं आपको। इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूं आपको, 40/, आप लोग कर लेना, ठीक है। 40/483, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी।
चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आपको इसको करना है ताकि आपको पता चलेगा कि आपको चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में।